हेलो गाइस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं परमैन का एपिसोड नंबर 1। दोस्तों मैं मेरे पास जो एपिसोड नंबर 1 का जो वीडियो क्लिप है, मैंने सोचा कि उसे डब करके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देता हूँ। लेकिन फिर मैंने और भी जैसे यूट्यूब वीडियोस देखे हैं दूसरे चैनल्स के, तो उन्होंने भी डब करके अपने से दिया तो उतना अच्छा नहीं लगता देखने में। तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो के साथ आपको स्टोरी लाइन ही समझा देता हूँ। तो ज़्यादा देर टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस सीन में होता ही है कि मित्सुओ जो रहता है एक वीडियो गेम में अपने दोनों दोस्त से जीत जाता है, जिसके कारण वो उसे चीटर चीटर कहने लगते हैं कि तुमने चीटिंग से जीता है। तो फिर उसे वो तंग करने लगते हैं, उसे जोर जोर से गुदगुदी लगाने लगते हैं, जिसके कारण उसके हाथ से उसका वीडियो गेम छूट जाता है और मिचिको कहीं से आ रही रहती है, उसके पैर के पास जाके चला जाता है। जब मिचिको देखती है कि वो दोनों उसे तंग कर रहे हैं, तो वो कहती है उसे छोड़ देने के लिए। उसके बाद मित्सुओ जो रहता है वो जल्दी से मिचिको की तरफ दौड़ के जाता है और उसके बाद फिर कबाओ ये कहता है कि उसने चीटिंग की। तो फिर मिचिको उन्हें ये समझाती है कि अपने से कमज़ोरों के ऊपर हमला नहीं करना चाहिए। ये सुन के मित्सुओ का दिमाग गर्म हो जाता है और वो कहता है कि वो उन्हें सबक सिखाएगा, जिसके कारण वो जो तेज़ी से उसकी तरफ दौड़ के जाता है और गिर पड़ता है। गिरने की वजह से उसे तो चोट लगती है और प्लस उसके कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। वो जब घर जा रहा रहता है तो उसके दिमाग में यही चलता है कि अगर मैं जाऊँगा तो उसकी मॉम उसे बहुत डांटेगी। तो जैसे ही वो घर पहुंचता है, देखता है उसकी जो बहन गांको है वो सीढ़ियाँ साफ़ कर रहती है और वो जैसे ही मित्सुओ को देखती है तो उससे पूछती है कि ये क्या है। तो मित्सुओ बोलता है क्या 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 है। तो वो बोलती है कि तुम्हारे कपड़े तो पूरे गंदे हो गए हैं। तो फिर उसे धमकी ये देती है उसकी बहन कि अगर उसकी मम्मी को बता देगी तो क्या होगा। तो वो एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ घर की तरफ दौड़ पड़ती है और मित्सुओ उसे रोकने के लिए पीछे से दौड़ पड़ता है, लेकिन जब तक उसे पकड़ता तब तक तो वो अंदर चली जाती है। उसके बाद वो सोचने लगता है कि भाई करे क्या। तो जैसे ही उसकी मॉम बाहर आने वाली रहती है तो वो भाग जाता है और उसकी मॉम फिर पूछती है कहाँ है मित्सुओ। तो वो बोलती है कि मम्मी यहीं था। तो बोलती है कि झूठ नहीं बोला करो। तो वो बोलती है भाग गया। उसके बाद ये एक पार्क टाइप के एरिया में आ जाता है और ये बहुत परेशान रहता है और ये सोचता है कि भाई मुझे सब तंग करते रहता है। जब ये सीढ़ियों से नीचे से उतर रहा रहता है तो मतलब ये तो कहीं और ही खोया हुआ रहता है इसलिए, और बर्डमैन बगल में सोए हुए रहता है। तो अचानक से ध्यान में आता है भाई ये कौन था। तो देखता है कि भाई एक अजीब से कपड़े में पहन के एक आदमी सोया हुआ है। वो उसके पास जाता है और वो सोचने लगता है भाई ये कौन है, क्या ये एक चोर है या फिर एक ड्रामा कंपनी से आया हुआ एक गधा है। सॉरी, गधा नहीं, या कुछ ड्रामा कंपनी से कोई आया हुआ है, यही वो सोचने लगता है। और फिर अचानक से बर्डमैन की नींद टूट जाती है। जैसे उनकी नींद टूटती है तो वो अपना घड़ी देखते हैं कि भाई टाइम तो पास हो गया, अब परमैन किसको चुने। और वो पागल जैसा नाचना शुरू कर देते हैं कि यार हम पागल कहाँ से वो परमैन खोजेंगे। तो उनकी नज़र मित्सुओ के ऊपर पड़ती है। तो जैसे ही उनकी नज़र मित्सुओ के ऊपर पड़ती है तो बोलते हैं हाय। तो मित्सुओ बोलता है हाय, तो आप कौन हो। तो परमैन उससे बोलते हैं कि क्या तुम मेरी एक मदद करोगे। तो मित्सुओ बोलता है हाँ क्यों नहीं। तो परमैन बोलते हैं थैंक यू, तो क्या तुम मेरे लिए बलून फुला सकते हो। तो मित्सुओ बेचारा किसी तरह बलून फुलाता है और परमैन उसे लेके फोड़ देते हैं। फोड़ने के बाद वो कुछ सोचने लगते हैं कि पता नहीं क्या सोचने लगते। तो फिर मित्सुओ पूछता है जब बलून तोड़ना ही था तो फिर फुलाने क्यों बोले। तो फिर अचानक से बर्डमैन बोलते कि तुम ही हो परमैन। तो बोलता है परमैन ये क्या है। तो बोलता है परमैन एक सुपर हीरो है और मैं तुम्हें ये 3 चीज़ दे रहा हूँ, हेलमेट, चोगा और ये बैच। ये तीनों तुमको सुपर नेचुरल पावर देंगे और तुम्हें मदद करना होगा। तो फिर मित्सुओ बोलता है कि पागल समझ के रखा है क्या है तुम, मतलब हमको क्या गधा समझता है कि ये हमको चोगा वोगा दे देगा। ये तो हमको गधा मत समझो, समझे, हम बच्चा नहीं है। तो फिर ये सुन के बर्डमैन बोलते हैं कि रुको हम तुमको बताते हैं, और इस तरह से अजीब तरह से गिर जाते हैं। उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि वो इस यूनिवर्स के रखवाले हैं और उनका नाम बर्डमैन है। तो वो जब उन्होंने जब देखा कि इतने सारे प्लैनेट्स में इतने सारे प्रॉब्लम चल रही है तो उन्होंने सोचा कि वो एक टीम बनाए परमैन्स की, जो अपने सुपर नेचुरल पावर की मदद से लोगों की मदद करते हैं। और ये जो मैंने तुम्हें दिया है इन सब में अपना अलग अलग पावर है। इस कपड़े की मदद से तुम उड़ सकते हो, हेलमेट की मदद से तुम्हारी बहुत ताकत बढ़ सकती है और इस बैच की मदद से तुम सबसे बात कर सकते हो। तो बोलते हैं ठीक है, अब मैंने तुम्हें परमैन के बारे में सारी बातें बता दी है, ठीक है तो मैं जा रहा हूँ। तो मित्सु तुरंत कहता है कि अच्छा आपने मुझे अपने प्ले के बारे में बताया ना, जिस ड्रामा कंपनी में आप काम करते हैं। तो बोलता है नहीं। तो जल्दी से बर्डमैन क्या करते हैं, उससे लेटाते हैं, उससे परमैन सूट पहनाते हैं और आसमान में फेंक देते हैं।
और तभी उसे अपना पावर्स का रियलाइज़ होता है, और तभी तो हम लोग को मिला हमारा परमैन शो। उसी टाइम से परमैन स्टार्ट हुआ और फिर वो आगे जाके मदद करने लगा लोगों की। तो दोस्तों यही थी परमैन का एपिसोड। तो दोस्तों अगर मुझे इसमें कम से कम 50 लाइक मिलता है तो मैं आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो पाको लव्स मित्सुओ के ऊपर बनाने वाला हूँ, और अगर उस पर भी अच्छा अगर आपका रिस्पॉन्स आएगा तो फिर रोड टू बर्ड प्लैनेट बनाऊंगा। तो प्लीज़ इसमें अच्छा रिस्पॉन्स कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप परमैन के फ़ैन होते हैं। थैंक